हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है किशोर कुंतल और प्यार से लोग मुझे क्रेजी सर बोलते हैं। और आज ऐसा ही कुछ एक क्रेजी क्राइटेरिया मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इस क्राइटेरिया का नाम है 4x4 और ये क्राइटेरिया कहां पर काम करेगा सर? ये है नीट 2026 के जो रोड मैप आ रहे हैं मार्केट में, उन पर चढ़ाई करने के लिए काम करेगा। देखो, नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है उसका पूरा पूरा रोड मैप मैं भी बना चुका हूं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स, जो मैं यूट्यूबर ना बोलकर मैं बोलूं, बहुत सारे टीचर्स, एडुकेटर्स इस पर अपना पूरा नॉलेज दे चुके हैं कि आपको ये जर्नी कैसे करनी है। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जानना होगा, और वो 4x4 यानी कि 4 और 4 ऐसे मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं। इन अगर क्राइटेरिया को हम समझ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में नीट 2026 के लिए हम एलिजिबल है भी या नहीं। तो पहला जो हम डिटेल की बात कर रहे हैं कि पहले हमें एग्जाम के बारे में जानना होगा कि जिस एग्जाम के लिए हम पूरी 4 साल तैयारी करने वाले हैं उस एग्जाम में होता क्या है। तो सबसे पहले 4 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट नंबर, एग्जाम मोड। बेटा, अगर जेई की बात हम करते हैं तो जेई का जो एग्जाम होता है वो बेटा होता है ऑनलाइन और बहुत सारी शिफ्ट में होता है। मगर नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एप्लीकेंट ऑलमोस्ट 20 लाख से ऊपर रहते हैं, फिर भी एग्जाम एक ही दिन एक ही शिफ्ट में, और वो भी ऑफलाइन होता है। तो सर हमारा जो ये एग्जाम होगा ये कैसा होगा? ऑफलाइन मोड में होगा और पेन पेपर वाले मोड पे होगा। आपको बकायदा ओएमआर फिल करनी होगी। अब टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? तो बेटा इसमें टोटल जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 180। यानी कि सर इसे में भी कुछ है क्या सिनारियो? हाँ, इसमें भी थोड़ा सा सीन है। कैसे सर सीन है? अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो बेटा फिजिक्स से आते हैं 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से बात करूं तो उससे भी आते हैं 45 क्वेश्चन। तो सर ये तो टोटल 90 हुए। मगर यहाँ पे बायोलॉजी थोड़ा लीड करती है क्योंकि आपने भैया 11th में और 12th में बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया है, अच्छे से पढ़ा है, आपने अपना स्ट्रीम सेलेक्ट किया है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। डॉक्टर बैकग्राउंड पे आगे काम करना है तो 90 क्वेश्चंस वहां से टोटल हो गए कितने? 180। अब बात आती है सर एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है और स्टैंडर्ड जो बना हुआ था पहले भी, वो हमेशा फिक्स था 180 मिनट्स। कितना बेटा? 180 मिनट्स। बोले तो सर एक क्वेश्चन 1 मिनट आपको मिलता है। मगर यहां पर बायोलॉजी में ज्यादातर बच्चों को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, वो उसमें थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। फिजिक्स में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता था। मगर लास्ट नीट 2025 में जो सीन रहा वो थोड़ा खतरनाक था, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका 1 या 2 मिनट से ज्यादा लग रहा था। इवन ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो छोड़ो, उसमें 3-3 4-4 मिनट लग रहे थे। ये बायोलॉजी में हालात थे लोगों के। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम बेटा दो ही चीज हो सकती है, या तो आपका आंसर बेटा राइट होगा या फिर बेटा आपका आंसर रॉन्ग होगा। अगर आपका आंसर राइट है तो इसके लिए आपको +4 मार्क्स मिलेगा, और आपने वही क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो -1। और इसे इनडायरेक्ट वे में मैं आपको बोलूं, अगर आप एक क्वेश्चन सही करने की बजाय गलत करते तो इसका मतलब आप अपने दोस्त से 5 नंबर पीछे चले गए, क्योंकि 4 तो मिले नहीं और 1 नेगेटिव हो गया, और जो सही कर रहा है वो 4 आगे लेके चले गया, तो +5 का डिफरेंस हो जाता है। अब बात करते हैं बेटा, एक 4 क्राइटेरिया तो हो गए। अब बात करते हैं दूसरे 4 क्राइटेरिया की, कि अगर आपको एग्जाम के बारे में पता चल चुका है, आप में एकदम जोश जुनून आ चुका है कि हाँ मैं इसको आराम से यानी कि इसकी तैयारी करूंगा, मगर आपको जानना भी होगा कि एक्चुअली में आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अब जो ड्रॉपर लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार अटेम्प्ट ले चुके हैं, तभी वो ड्रॉपर बने हुए हैं। बात उसकी होती है, कई बच्चे 12th क्लास में आ जाते हैं, उनकी एज लिमिट का बड़ा इशू हो जाता है। आपको एक चीज क्लियर करनी है बेटा, आपकी जो ईयर यानी आपकी जो एज है, सॉरी, वो कितनी होनी चाहिए बेटा? आप 17 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। कब होने चाहिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट नोट कर लेना बेटा, 31 दिसंबर 2026। 31 दिसंबर 2026 तक अगर आप 17 साल के हो जाओगे या हो चुके हो तो आप भैया एलिजिबल हो नीट 2026 के लिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए क्या चाहिए? तो देखो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बड़ा सिंपल सा, आपकी जो क्लास 12th है बेटा वो साइंस के 3 सब्जेक्ट से होना कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऑप्शनल मैथ लेके भी करते हो, कई लोग करते हैं ट्राई, कोई इशू नहीं है, मगर आपका बायोलॉजी तो मैंडेटरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी, बाकी फिर आपके जो भी 2 सब्जेक्ट अदर होंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मिनिमम परसेंटेज की क्या रिक्वायरमेंट है? हालांकि जब हम इतने बड़े हिमालय पर चढ़ने की बात कर रहे हैं तो फिर मिनिमम तो हमारे परसेंटेज आने चाहिए। फिर भी बेटा इस नीट के एग्जाम में ऐसे इतिहास रखें कि लोग जो 2nd डिवीजन आते थे, तो इसका मतलब मिनिमम क्राइटेरिया में तो मैं आइडिया लग गया होगा कि 60 से नीचे परसेंट भी आता है। लोग जो बेटा 2nd डिवीजन भी पास हुए हैं वो भी डॉक्टर बने। इवन 12th में फेल होने के बाद भी
डॉक्टर बने हैं, यानी बाद में पास करने के बाद। तो मिनिमम परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फिर 3 कैटेगरी जनरली आ जाती हैं। एक है जनरल कैटेगरी, जिसमें बेटा 50% मार्क्स आपके आने ही चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और इतना तो मिनिमम बनता भी है। और अगर आप बेटा किससे हो, ओबीसी या फिर बेटा एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हो, तो उस केस में बेटा आपका बेटा 40% मार्क्स आना चाहिए, इतना तो मिनिमम है। और फिजिकल हैंडीकैप का भी एक केस रहता है, अगर आप बेटा फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ये क्राइटेरिया 45% रहता है। अब बात आती है अटेम्प्ट कितने अलाउड है, यही सबसे बड़ा इशू है। अटेम्प्ट बेटा इसमें अनलिमिटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो लिमिट, यहां पर यही सबसे बड़ा इशू है, इस पर लिमिट होनी चाहिए। अब कई लोग मेरी इस बात से शायद नाराज हो कि भैया लिमिट क्यों होनी चाहिए। देखो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे दौर में चले आते हैं इस लिमिट की वजह से ना होने की वजह से, कि मैं देखता हूं कि लोग 6-6 7-7 ड्रॉप, इवन मैंने तो भाई 10 ड्रॉप वाला बंदा भी अपनी पढ़ाई की यानी जर्नी में देखा जब मैं पढ़ा रहा था। 10 ड्रॉप क्या होता है यार, यानी 10 साल से आप 12th करने के बाद अब 10 साल से यही कर रहे हो, लोग डिग्री करके एमबीबीएस करके एमडी करके सब यानी कि आगे बढ़ चुके होते हैं, और आप अभी भी एक जिद पे हो कि आपको नहीं एमबीबीएस करना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब 3-4 साल का ड्रॉपर बच्चा भी होता है, देखो 2 साल मैं मानता हूं होना चाहिए, जेई में भी होता है, मगर 2-3 साल भी अगर चल सकता है, पेशेंस वाला गेम है, नीट एक पेशेंस का एग्जाम है, तो आप इसमें 3 साल भी अलाउ कर सकते हो। मगर ज्यादा ड्रॉप अलाउ करने से क्या होता है, बच्चे को खुद नहीं पता चल पाता कि उसको करना क्या चाहिए, वो इस अंधकूप में एक दौड़ में लगा रहता है, उसे मेहनत हार्डवर्क करना तो आ गया, बट शायद वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहा। मगर इसी चीज को वो किसी अदर कोर्सेज पे अप्लाई करे, यानी उतना हार्डवर्क किसी और कोर्स पे अप्लाई करे, तो वो शायद बेटर कर सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भैया नीट की तैयारी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, थोड़ा सा लिमिट में होना चाहिए क्राइटेरिया। और इससे एक फायदा क्या होगा कि जो 2025 में आपने पेपर का बाउंस देखा ना, कि भाई पेपर को टफ करना पड़ गया, क्यों, क्योंकि 725 वो 720 की जो कट ऑफ जा रही है, लोग उससे यानी 720 मार्क्स पूरे लेके आ रहे हैं, यानी 720 भी 60 लड़के आ गए, तो उस कट ऑफ को भी डाउन करना है, तो आपको रिपीटर्स के नंबर को कम करना पड़ेगा। और इसमें मैं एक चीज कह भी सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि रिपीटर्स के होने से नंबर ज्यादा आते हैं, यह भी देखा गया है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो टॉपर होता है जनरली वो फ्रेशर होता है। बट अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि टॉप 100 रैंक्स में अगर जो बच्चे होते हैं उसमें रिपीटर्स का काफी नाम होता है। तो लिमिट हो तो इससे बच्चे को थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि उसको ये जो टाइम देना है, यानी कि जो डेडिकेशन से काम करना है, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर करना है, नहीं तो फिर कुछ और भी है, इस लूप में फंसे ना रहे। तो बस यही इंफॉर्मेशन थी नीट 2026 के 4x4 क्राइटेरिया के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।